प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर दोनों ही एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, जेई में भी और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर इम्पोर्टेंट है। एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर समझ में आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर काफी कुछ समझ में आ जाता है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर इस चीज पे डिपेंडेंट होता है कि बहुत सारे आउटकम्स में से हमारे फेवरेबल आउटकम आने की पॉसिबिलिटी क्या है। और प्रोबेबिलिटी पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, रियल लाइफ में भी और डे टू डे लाइफ में भी और बिजनेसेस में भी। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी। तो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम एक एग्जांपल से। 2 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक अनबायस्ड डाइस के ऊपर। डाइस पता है, जो लूडो में हम जो डाइस फेंकते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे बने होते हैं डॉट्स यहाँ पे। इस तरीके से अगर 5 का देखोगे तो 5 का ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 डाइस फेसेस होते हैं इसमें। तो 2 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6। 4 फेवरेबल आउटकम हो गए। पॉसिबल आउटकम कितने? 6। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 से ज्यादा क्या क्या आ सकता है? 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। एंड का यूज हम कब करते हैं? एंड का यूज हम तब करते हैं जब 2 इवेंट हम साथ में होने हो। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ए हो, एक के होने की प्रोबेबिलिटी बी हो। तो एंड अगर यूज कर रहा है तो इसका मतलब दोनों प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दिया हुआ है कि एक पर्सन ए के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों के दोनों टारगेट को हिट करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/2। तो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और को यूज करने की, और कंजंक्शन यूज हम कब करते हैं? जब 2 इवेंट में से एक इवेंट होना हो। जैसे मान लो एक पर्सन ए के रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी के रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो दोनों में से एक जीते, इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1/3 इंटू 1/2। मान लो 2 डाइस फेंके और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा, यानी 10 11 12 यही हो सकता है मैक्सिमम सम 2 डाइस का। 6 और 6 12। तो ये कब कब होगा? 5 कब कब होगा? 5 और 5, 6 और 4, 4 और 6, 5 और 6, 6 और 5, 6 और 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 36। 6 पहले डाइस पे, 6 दूसरे डाइस पे, तो 36, 6/36। तो 1/6 हो गया प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि कैस्परोव और आनंद, ये क्या है? चेस प्लेयर्स है। इन दोनों के बीच में 4 मैच होते हैं और आनंद के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। कैस्परोव के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 मैच दोनों जीतेंगे, दोनों 2-2 मैच जीतेंगे। तो क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? 4C2, 4 में से कोई भी 2 मैच सिलेक्ट कर लो, 2/5 टू द पावर 2, 3/5 टू द पावर 2।
अब प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे किसी भी फेवरेबल चीज को होने को हम बोलते हैं इवेंट। जैसे मैंने एक डाइस थ्रो की, 1 आए डाइस पे, तो हम उसे बोलते हैं इवेंट कि 1 आना चाहिए। 1 ना आए उसे हम बोलेंगे नॉन इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, ये हमेशा सम 1 होगा। जैसे सपोज मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50%। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या 100% होना चाहिए। वही चीज है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं कि 3 से ज्यादा का सम आए 2 डाइस के थ्रो करने पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 से ज्यादा का सम का मतलब क्या होगा, अगर हम 3 या 3 से कम का सम निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें तो हमारी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। इवेंट अगर 3 से ज्यादा हो गया तो 3 या 3 से कम आना नॉन इवेंट हो गया। तो 1 1 1 2 या 2 1, ये हो गए हमारे इवेंट्स। टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं 36, इसमें से 3 इवेंट्स और ये 1 में से माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन इवेंट्स निकाले हैं, तो 1 में से माइनस करने पे हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी। अब कुछ टर्म्स होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाता है, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, किसी भी डाइस को थ्रो करना, किसी कॉइन को टॉस करना, जिसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता होता है लेकिन अभी हमें नहीं पता कि आउटकम क्या आएगा, तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है, सभी पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हमने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 का आना ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल का आना ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। इवेंट क्या होगा, किसी भी चीज का होना। कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो ये एक इवेंट हो गया। नॉन इवेंट क्या हो गया, अगर हेड आना था तो टेल आया तो ये नॉन इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, डाइस थ्रो करोगे 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 डाइस पे आ ही नहीं सकता तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, 0 हो जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब किसी एक इवेंट का आना अपने आप ये शो करता है कि दूसरा इवेंट नहीं होगा। अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, एक अनबायस्ड कॉइन को फेंका, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स, जिन सभी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो उन्हें बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और सबको सम करेंगे तो 1 आएगी प्रोबेबिलिटी अनबायस्ड डाइस के लिए। तो म्यूचुअली ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट को होने को इफेक्ट ना करे। जैसे 2 डाइस फेंकोगे तो एक पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मान लो 2 डाइस है, 2 डाइस थ्रो किए तुमने और उनका सम 7 या 7 से ज्यादा आना चाहिए। जहां पे ये दिया हुआ है कि एक डाइस पे ऑलरेडी 5 आ चुका है, तो दूसरे पे क्या आना चाहिए 2 3 4 5 6। अगर ये आए दूसरे पे तो सम 7 या 7 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि पहले वाले पे 5 आ चुका है, तो 5/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक होता है odds for and odds against। odds for हम कैसे लिखते हैं, probability of a e upon probability of e dash, और odds against क्या होता है, probability of e dash upon probability of e। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, किसी पर्सन के जीतने की प्रोबेबिलिटी इनटू अवार्ड का प्राइस। मान लो
अवार्ड का प्राइस 1000 रुपए है, प्राइस मनी 1000 रुपए है, और इस पर्सन के पास 50 टिकट्स है 2000 टिकट्स में से, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/40। ठीक है, और 1000 प्राइस मनी थी तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी 25। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, इससे पहले बेस थ्योरम और पढ़ लेते हैं। बेस थ्योरम का भी एक कांसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी में। बेस थ्योरम क्या होती है? दिया हुआ है कि एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर 5 रेड और 8 ब्लू बॉल रखी हुई है। दूसरा बैग है, उसके अंदर 7 रेड बॉल और 9 ब्लू बॉल रखी हुई है। मैंने एक बॉल रैंडमली दोनों बैग में से निकाली, एक बॉल निकाली, वो ब्लू निकली, तो मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दूसरे बैग से निकाली गई है। तो दूसरे पहले बैग से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/30, और हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसको चूज करने की, बैग को चूज करने की। ऐसे ही इसको भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसमें से ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/16, हाफ इंटू 9/16। ये वाली प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में मुझे दी हुई है कि ये इवेंट हो रहा है, कि सेकंड में से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो ब्लू बॉल है। तो यही होती है बेस थ्योरम। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस फेंके गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट नंबर। एक प्राइम आने की और एक कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 2 3 5, कंपोजिट कौन कौन से हैं 4 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। तो 2C1, कोई भी दो में से एक प्राइम और दूसरे पे कंपोजिट आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक लीप ईयर में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। अब नॉर्मली हर ईयर में 52 वीक्स तो होते ही है, कम से कम 52 वीक्स यानी 364 डेज, यानी 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं लीप ईयर में। उनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है, संडे मंडे। तो ये 2 डेज कंसेक्यूटिव डेज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इसमें से फेवरेबल वाला कौन सा है? सैटरडे संडे, संडे मंडे, ये वाला फेवरेबल है। इससे हमारे 53 संडेज हो जाएंगे, तो 2/7 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि 2 बैग हैं, व्हाइट और ब्लैक बॉल्स हैं, जिनमें फर्स्ट वाले में 8 व्हाइट है और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे वाले में 4 व्हाइट, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल ड्रॉ की गई तो प्रोबेबिलिटी निकालनी की ये बॉल ब्लैक होगी, तो इसको कैसे करोगे? 6/14 प्लस 7/11 इंटू हाफ, दोनों में से कोई भी बैग चूज किया जा सकता है, तो हाफ इंटू हाफ। अगला क्वेश्चन है,
लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि नाव हमेशा रहता है, ये नाव हमेशा रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? ठीक है, नाव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये इसको एक एक लेटर मान लिया जाए तो टोटल लेटर कितने हो गए? 5, 4 ये और 1 ये, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इन 7 को अरेंज कैसे किया जा सकता था? अगर नाव की हम फिक्र ना करते तो 7 को अरेंज कैसे करते? 7 फैक्टोरियल, और बचे हुए 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। बी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर ये इवेंट है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो नॉन इवेंट क्या होगा? कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। क्वेश्चन सॉल्व कब नहीं हो पाएगा? 1 माइनस 1/3। अगर ये सॉल्व ना कर पाए, इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो इसके सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो इसके ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। तो 11/12 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक कार्टन है जिसमें 25 बल्ब्स हैं, 8 डिफेक्टिव है। 25 बल्ब्स हैं एक कार्टन के अंदर, जिसमें से 8 डिफेक्टिव है। ठीक है, 17 नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो बोला गया है कि इसमें से 4 तुमने चूज किए, तो एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4C2 ठीक है, एट बाई 25 इंटू 7/24 इंटू 17/23 इंटू 16/22। ठीक है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी।